गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और अगर आप तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो टारगेट डिफेंस एकेडमी से जरूर जुड़िए ताकि आपकी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी बहुत बेहतर हो सके। ठीक है, हमारे नए बैच एनडीए सीडीएस के लिए लगातार शुरू हो रहे हैं, तो जिन भी बच्चों को नए बैचेस करने हैं तो वो क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो हम शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर से। हु रिसेंटली अनाउंस 4% हाउसिंग रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन गवर्नमेंट हाउसिंग, है ना। किसने हाल में ही सरकारी आवास में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आवास आरक्षण की घोषणा की है? तो भैया ये कौन सा मिनिस्ट्री है, ये पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री ने घोषणा करी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होगी। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपके लिए 4% कोटा है। कहाँ पर? गवर्नमेंट के जो भी बोल सकते हैं हाउसिंग स्कीम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका बेसिकली जितना भी हाउसिंग वगैरह का एरिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इंडिया की वो मिनिस्ट्री है जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट? भैया अमृत भारत रेलवे स्टेशन, भारत में 1200 से ज़्यादा अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनाने की बात चल रही है और अभी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया वर्चुअली पैन इंडिया लेवल पर, है ना। तो भैया ये किस स्टेट में जाकर किया वर्चुअली? तो भैया महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आंसर है राजस्थान। मोदी जी ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन has partnered with Aditya Birla Capital to enhance access to loan produced across India? तो भैया सीधा सा क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने पूरे भारत में ऋण उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के लिए आदित्य बिरला कैपिटल के साथ भागीदारी की? तो भैया किसने की? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की, नाबार्ड ने की। तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? बैंकों का बैंक होता है। नाबार्ड क्या है? एग्रीकल्चर बैंक है। तो ये दोनों तो अपने आप ही चले गए, बचा ए एंड बी। तो भैया इसमें बी वाला आंसर एकदम सही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है इस तरह की। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को मिल सके। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? भैया टर्टल कछुआ दिवस हम हर साल कब मनाते हैं? ठीक है, 21 मई, 22 मई, 23 मई की 24 मई? तो देखो 22 मई को डेटा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे होता है, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे होता है, इस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। और बचा क्या आपका? 23 मई और 24 मई। तो इसमें 23 मई एकदम सही जवाब है। 23 मई को बेटा हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, 22 मई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप याद रखोगे तो चीजें आसान हो जाती हैं पेपर में करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, इन विच इंडियन स्टेट वाज द बटरफ्लाई स्पेसीज? सॉरी, हाँ भाई क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट वाज द बटरफ्लाई स्पेसीज उथोलिया मलक्काना ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भैया ये बटरफ्लाई की जो नई स्पेसीज है पहली बार रिकॉग्नाइज की गई है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय की, नागालैंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास 4 स्टेट हैं, इसमें से ये स्पेसीज आपको कहाँ देखने को मिली? तो बेटा ये मिली आपको अरुणाचल प्रदेश में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्कीम एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन रेजिडेंट्स? है ना, अर्बन रेजिडेंट के लिए अफोर्डेबल हाउस, है ना, रहने के लिए घर प्रोवाइड करने का काम कौन सी स्कीम करती है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना, भैया तो बीमा है। आवास योजना यही हो गया। आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ इंश्योरेंस है। पीएम मत्स्य संपदा मतलब फिशिंग से रिलेटेड है, तो इसे याद रखिएगा। तो बेटा अगर हम बात करते हैं पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना की बात करते हैं तो पीएम आवास योजना 2016 में स्टार्ट की गई। कब की गई बेटा?
2016 में, है ना। इसकी दो फेजेज होते हैं, एक रूरल, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो ग्रामीण शुरू से ही सीधे शुरू हुई 2016 में, शहरी अगले साल शुरू हुई 2017 में। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत योजना? भैया आयुष्मान भारत योजना की प्राइमरी स्कीम या मोटिव क्या है इस स्कीम का? फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर यूथ, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फार्मर, ये सब नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर डिसएडवांटेज फैमिली, है ना, वो फैमिली जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस आराम से मिलता है। इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनता है। जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है तो उनको और जो भी ऑपरेशन करने के लिए सब चीज़ें होती है वो बहुत आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा। विच स्कीम वॉज लॉन्च टू सपोर्ट इंडियन फिशिंग सेक्टर? भैया इंडियन फिशिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च हुई? तो पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, ये जो स्कीम है बेटा ये 2020 में चालू हुई, इसे याद रखिएगा। इसका मेन मोटिव था इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना। किसे? ब्लू रेवोल्यूशन को। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति। और बेटा नीली क्रांति की जब बात आती है तो नीली क्रांति का रिलेशन किससे होता है? ठीक है, फिशिंग या मरीन एनिमल्स के कल्चर से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम मत्स्य संपदा योजना। देखो पीएम जनधन योजना तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जनधन योजना क्या था, 2014 में शुरू हुई थी। अटल पेंशन योजना की बात करें 2015 में शुरू हुई थी। और आपका स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था। तो ये सारे योजना याद रखिएगा किस ईयर में शुरू हुई, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, मैच करने को आ जाती है, आप इसमें परेशान हो जाते हो कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्या करेंगे। तो एक एक बार अगर थोड़ा थोड़ा करके भी देखते रहोगे तो दिमाग में सेट रहेगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपॉन रिटायरमेंट फॉर द लो इनकम वर्कर? तो भैया लो इनकम वर्कर के रिटायरमेंट के बाद, मतलब जब वो अपने काम करने की उम्र से आगे बढ़ जाते तो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब पेंशन जैसी चीजें प्रोवाइड करने का काम किसका है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना। भैया ये तो बीमा दे रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। पीएम जनधन योजना, ये भी नहीं है। उज्ज्वला योजना तो गैस कनेक्शन के लिए होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? अटल पेंशन योजना। बेटा अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो ये 2015 में शुरू हुई, इसे याद रखिएगा। पीएम सुरक्षा बीमा योजना भी 2015 में शुरू हुई। ये दोनों स्कीम 2015 की है, इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना की बेटा, तो उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई। इसका मेन मोटिव क्या था? एलपीजी कनेक्शंस को प्रोवाइड कराना। ठीक है, जनधन योजना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2014 में शुरू हुई। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच स्कीम एम टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड? है ना, जो रूरल हाउस होल्ड है उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम है? पीएम उज्ज्वला योजना। है ना, 2016 में शुरू हुई थी, इसे याद रखिएगा। और बीपीएल कार्ड होल्डर्स को एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कराना इस स्कीम का मेन मोटिव है। 3 साल तक ये कनेक्शंस इनको दिया जाएगा ताकि इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद फिर इनको कुछ सब्सिडाइज रेट पे ये सब चीज़ें दी जाएगी। इनिशियली इसके कई फेजेस हैं। तो अभी पीएम उज्ज्वला योजना का 2.0 फेज कंप्लीट हो गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे बेटा तो बहुत आसान हो जाएगा, पेपर में इन्हीं सब से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बवाल चल रहा है। विच सोप ब्रांड हैज तमन्ना भाटिया रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर? ठीक है, तो भैया कौन से सोप ब्रांड के लिए इनको बनाया गया? तो भैया मैसूर सैंडल सोप के लिए बनाया गया है, जो 1916 से मैसूर इज बे फेमस फॉर सैंडल सोप, है ना, सैंडल्स, मैसूर सैंडल्स आर वेरी फेमस। तो यहाँ पे यहाँ के लोगों का क्या बोलना है कि भैया हमारे यहाँ पर ये कर्नाटका का है, तो कर्नाटक या कन्नड़ बोलने वाले व्यक्ति को ही आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, ना कि किसी दूसरी लैंग्वेज वाले को। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं रीजनल एक बवाल चल रहा है, तो उसके चलते ही न्यूज़ में आ गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। तमन्ना भाटिया मैसूर सैंडल सोप की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना सोप है, 1916 से चला आ रहा है, काफ़ी फेमस है, तो इसे ध्यान रखना है बेटा आपको। ठीक है, आई होप कि आपको आज सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है,
इसी तरह से लगातार करंट अफेयर से बने रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।